जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप पे एक नया ग्रुप बनाया है डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से, और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो कोई भी आपको पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर देंगे दूसरे डिफेंस पेंशनर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं 8.5% के बारे में, कि अगर हम 8.5% यूज करें पेंशन टेबल बनाने के लिए तो कितनी पेंशन बढ़ सकती है। कई आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में जिसमें ये बता रहे हैं कि 8.5% यूज हो सकता है OROP2 पेंशन टेबल बनाने के लिए। सबसे पहली बात कि 8.5% एक यूनिफॉर्म फैक्टर नहीं है, इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट के लिए एक मोटा परसेंट निकाला गया था, उसके कैलकुलेशन के बाद ये 8.5 आया है। लेकिन ये कहीं बात प्रमाणित नहीं करती कि पेंशन की कैलकुलेशन के लिए आप 8.5% यूज करेंगे। तो दोस्तों 8.5% का मैंने भी यूज किया है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए, और मैंने ये पता लगाया है कि इसमें कितना फायदा और नुकसान है। अगर हम जवानों की जैसी उसकी पेंशन निकाले 8.5% से, तो कितना उन्हें फायदा है पेंशन पे और कितना नुकसान है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पे। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। 7वें वेतन आयोग ने कुल मिलाकर 23.55% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, और ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये हम जानते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 2016-17 विदाउट 7 CPC और एक है 2016-17 विद 7 CPC। तो आप पे देख रहे हैं यहां पे 244,300, और 16-17 में आप देख रहे हैं विद 7 CPC 283,400। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना पड़ा 39,100। दोस्तों परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ 16%। ऐसे ही आप इसमें अलाउंसेंस अगर ऐड करेंगे, अलाउंस वगैरह, HRA, फिर TPTA, तो इसका भी यहां पे डिफरेंस निकाला गया है फाइनेंशियल इंपैक्ट के थ्रू। तो आप यहां पे देख रहे हैं 138.71% इंक्रीज हुआ। ऐसी दोस्तों आप अदर अलाउंसेस देख सकते हैं यहां पे, और इसका डिफरेंस देख सकते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट में 1200, और परसेंटेज इंक्रीज हुआ 49.79। ऐसी टोटल आप यहां पे देख रहे हैं 433,500 और 535,600। तो यानी टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना पड़ा 102100। तो दोस्तों कितना आया इसका 23.55। तो दोस्तों इसी के आधार पर 8.5 कैलकुलेट होकर आया है। हम नीचे देखिए दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से वेतन और भत्तों में 23.55% की बढ़ोतरी हुई। 23.55% की बढ़ोतरी से निकाला गया 8.5%। तो दोस्तों आप पेंशन की कैलकुलेशन के लिए किस तरीके से हम 8.5% का यूज करेंगे आइए ये जानते हैं। सिपाही 17 साल 6665 पर 2.57 यानी 17,129 या 17,130, इसका हम करेंगे 8.5%। तो दोस्तों 17,130 प्लस 1457, यानी अगर एक सिपाही की पेंशन देके हम बढ़ाने के लिए 8.5% के हिसाब से, तो कुल बढ़ेगी 1457 रुपये। तो टोटल बेसिक पेंशन बन गई 18,587। बाकी इसमें DA अलग कैलकुलेट होगा। तो कितना यहाँ पे सिपाही को फायदा हुआ 8.5% से 1457 रुपये का। ऐसी दोस्तों नायक का देखिए आप 21 साल में 7170 का 2.57 यानी 18,427, इसका हमने किया 8.5%। तो कितना आया 18,427 प्लस 1566 आया। तो टोटल बेसिक पेंशन बन गई 19,993। तो कितना रुपए का फायदा हुआ नायक को 1566 रुपये का। ऐसी दोस्तों आप हवालदार का देखिए 24 साल में 7808 का 2.57 यानी 20,067, इसका हमने किया 8.5%। तो कितना यहाँ पे फायदा हुआ 1705 रुपये का। तो टोटल बेसिक पेंशन हो गई 21,772। ऐसी दोस्तों 20 साल की सर्विस पे 7795 का 2.57 20,034, इसका 8.5%। तो कितना यहाँ पे फायदा हुआ 20 साल की सर्विस में एक हवलदार को 1703 रुपये का। तो टोटल यहाँ पे बेसिक पेंशन होगी 21,737।
यानी कुल 1703 रुपये बढ़े। ऐसी 18 साल पर 7598 का 2.57 यानी 19527, इसका हमने किया 8.5%, तो कितने का फायदा हुआ? 1660 रुपये का, यानी टोटल बेसिक पेंशन हो गई 21187। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए आप, 26 साल की सर्विस पे 10405 का 2.57 यानी 26741, इसका 8.5% किया तो आया 2273, यानी कुल बढ़ोतरी कितनी की हुई? 2273 की। तो टोटल बेसिक पेंशन होगी 29014। ऐसी दोस्तों सूबेदार साहब का देखिए आप, 30 साल की सर्विस में 12690 का 2.57 यानी 32614, जो OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। तो इस पे हमने किया 8.5%, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हुई? 2773 की। तो टोटल बेसिक पेंशन होगी 35387। ऐसी सूबेदार मेजर साहब का 32 साल 13045 का 2.57, तो 33526, इसका हमने किया 8.5%। तो कुल कितने की बढ़ोतरी हुई सूबेदार मेजर साहब की? 2850 की। तो टोटल बेसिक पेंशन होगी 36376। तो मिनिमम बेनिफिट यहां पर मिला हुआ है दोस्तों। अगर हम 8.5% यूज करें तो ज्यादा तो फायदा नहीं मिला यहां पे, बहुत ही मिनिमम फायदा मिला है यहां पे जेसीओस को, जवानों को ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला यहां पर एज पर 8.5% के हिसाब से। तो सब में मैंने 8.5% यूज किया है, तो इससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता है जेसीओस को, ओआरस को। तो दोस्तों ये सही में 7 CPC का बेनिफिट है भी नहीं, भले ही इसमें 7 CPC की रिपोर्ट शामिल हो 23.55 में, और इसके आधार पर भले ही 8.5 निकाला गया हो, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार 7 CPC का कोई फायदा यहां पे देखने को नहीं मिलता है इस कैलकुलेशन में। इसमें आपको 7 CPC का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये OROP का अलग मामला है। इसलिए इसमें 8.5% सही तरीके से फिट नहीं बैठता है और सही तरीके का लाभ नहीं देता है 8.5%, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर नहीं है। ये 7th पे रिकमेंडेशन के हिसाब से निकाला गया 1% है, जो टोटल ये आ रहा था 23.55 विदाउट 7 CPC, और विद 7 CPC की रिपोर्ट के अनुसार जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसके हिसाब से अगर ये निकाला 8.5, इसके हिसाब से यहाँ पे जवानों को, जेसीओस को ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया 8.5% के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।